एरिया 51 जन्म और गोपनीयता की शुरुआत। नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 एक ऐसा नाम है जो रहस्य और साजिश का पर्याय बन गया है। 1955 में स्थापित इस सैन्य अड्डे का आधिकारिक नाम ग्रूम लेक है। इसका जन्म शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने चरम पर था। एरिया 51 को शुरुआत से ही गोपनीयता के घेरे में रखा गया था। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए एक ऐसे विमान का निर्माण और परीक्षण करना जो रडार की पकड़ से बच सके। यह विमान था U-2, जो अपनी ऊंचाई और गति के लिए जाना जाता था। एरिया 51 के चारों ओर कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखी गई, जिससे बाहरी लोगों को अंदर की गतिविधियों का पता नहीं चल सका। कर्मचारियों को सख्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और उनके संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। इस गोपनीयता ने अटकलों और अफवाहों को जन्म दिया। क्या एरिया 51 में वास्तव में सिर्फ एक विमान का परीक्षण किया जा रहा था, या फिर वहां कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो जनता की नजरों से छुपाकर रखा जा रहा था? U-2 कार्यक्रम जासूसी और गोपनीयता का युग। U-2 कार्यक्रम एरिया 51 की स्थापना का मुख्य कारण था। यह एक अत्यधिक गोपनीय परियोजना थी जिसका उद्देश्य सोवियत संघ पर ऊंचाई से जासूसी करना था। U-2 विमान अपनी तरह का पहला विमान था जो इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ से आसानी से बच सकता था। इस कार्यक्रम के लिए चुने गए पायलटों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। उन्हें न केवल विमान उड़ाने में माहिर होना होता था, बल्कि उन्हें अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी तैयार रहना पड़ता था। उनके मिशन खतरनाक थे और उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता था। U-2 कार्यक्रम ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को बहुमूल्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई। इसने सोवियत संघ की सैन्य क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे अमेरिका को रणनीतिक रूप से बढ़त मिली। हालांकि U-2 कार्यक्रम की गोपनीयता ने एरिया 51 के आसपास के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्या एरिया 51 में सिर्फ U-2 विमान का ही परीक्षण किया जा रहा था, या फिर वहां कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो जनता की नजरों से छुपाकर रखा जा रहा था? ब्लैक प्रोजेक्ट्स और अफवाहों का जन्म। शीत युद्ध के दौरान एरिया 51 में कई अन्य गोपनीय परियोजनाओं पर भी काम शुरू हुआ। इनमें से कई परियोजनाओं को ब्लैक प्रोजेक्ट्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इन्हें अत्यधिक गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जाता था। इन परियोजनाओं में उन्नत विमानों, जासूसी उपकरणों और हथियार प्रणालियों का विकास शामिल था। इन ब्लैक प्रोजेक्ट्स की गोपनीयता ने एरिया 51 के आसपास के रहस्य को और भी बढ़ा दिया। लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि वहां क्या चल रहा होगा। कुछ लोगों का मानना था कि सरकार एलियंस और UFO से संबंधित तकनीक का अध्ययन कर रही है। ये अफवाहें तब और बढ़ गईं जब 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक कथित UFO दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकार ने दावा किया कि यह एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं। एरिया 51 के आसपास फैली अफवाहों और अटकलों ने इसे षड्यंत्र सिद्धांतकारों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया। एरिया 52 रहस्यों का एक और अध्याय। एरिया 51 के पास स्थित एरिया 52 एक और अत्यधिक गोपनीय सैन्य अड्डा है। इसका आधिकारिक नाम टोनोपा टेस्ट रेंज है। एरिया 52 का उद्देश्य भी उन्नत विमानों और हथियार प्रणालियों का विकास और परीक्षण करना बताया जाता है। हालांकि एरिया 52 के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एरिया 51 से भी ज्यादा गुप्त है और वहां एलियंस और UFO से संबंधित तकनीक का अध्ययन किया जा रहा है। एरिया 52 के आसपास के रहस्य को सुलझाना आसान नहीं है। सरकार ने इस अड्डे के बारे में बहुत कम जानकारी साझा की है और वहां जाने वाले लोगों को सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होती है। क्या एरिया 52 में वाकई में एलियंस और UFO से जुड़े राज छुपे हैं, या फिर यह सिर्फ एक और सैन्य अड्डा है जहां उन्नत तकनीक का विकास किया जाता है? सेक्शन 5 रोजवेल घटना, एक दुर्घटना या एक साजिश। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल शहर के पास एक रहस्यमयी वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और यह एलियंस और UFO से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गई। शुरुआत में
अमेरिकी सेना ने दावा किया कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक उड़न तश्तरी है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि यह एक मौसम का गुब्बारा था। लेकिन बहुत से लोगों को सेना के स्पष्टीकरण पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु वास्तव में एक एलियन अंतरिक्ष यान था और सरकार सच्चाई को छुपा रही है। रोजवेल घटना ने एलियंस और यूएफओ में लोगों की रुचि को बढ़ा दिया। इसने एरिया 51 और अन्य गोपनीय सैन्य अड्डों के आसपास के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सेक्शन 6, बॉब लाजार सच्चाई या कपोल कल्पना। 1989 में बॉब लाजार नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित एक गोपनीय सुविधा S4 में काम किया था। लाजार के अनुसार S4 में एलियन अंतरिक्ष यान और उनकी तकनीक का अध्ययन किया जा रहा था। लाजार ने एलियन अंतरिक्ष यान के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उनके प्रणोदन प्रणाली और ईंधन के बारे में भी बताया गया था। उसने यह भी दावा किया कि उसने एलियंस के शव देखे थे। लाजार के दावों ने सनसनी फैला दी। कुछ लोगों ने उसे एक नायक के रूप में देखा जो सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसके दावों को खारिज कर दिया, उन्हें झूठा और ध्यान आकर्षित करने वाला बताया। लाजार के दावों की सत्यता आज भी बहस का विषय बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि वह सच बोल रहा था, जबकि अन्य का मानना है कि वह झूठ बोल रहा था। सेक्शन 7, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। एक अंतहीन बहस एरिया 51 और अन्य गोपनीय सैन्य अड्डों के आसपास का रहस्य, गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच चल रही बहस का एक प्रमुख उदाहरण है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोपनीयता आवश्यक है। उनका कहना है कि दुश्मन देशों को हमारी सैन्य क्षमताओं के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि गोपनीयता का इस्तेमाल अक्सर सरकार द्वारा अपनी गतिविधियों को जनता की जांच से बचाने के लिए किया जाता है। उनका कहना है कि पारदर्शिता के बिना सरकार जवाबदेही से बच सकती है। एरिया 51 के मामले में गोपनीयता ने अटकलों और अफवाहों को जन्म दिया है। इसने बहुत से लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि सरकार कुछ छुपा रही है। सेक्शन 8, खुलासे की तलाश। शोधकर्ताओं और उनकी चुनौतियां। कई सालों से पत्रकार, शोधकर्ता और षड्यंत्र सिद्धांतकार एरिया 51 और अन्य गोपनीय सैन्य अड्डों के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शोधकर्ता सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्षदर्शी खातों का साक्षात्कार लेते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास जांच करते हैं। वे अपने शोध के माध्यम से सच्चाई का पता लगाने और जनता को सूचित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इन शोधकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार गोपनीयता बनाए रखने के लिए दृढ़ है और जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सरकारी दस्तावेजों को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्यक्षदर्शी अपने अनुभवों के बारे में बोलने से हिचकिचाते हैं। इसके बावजूद ये शोधकर्ता सच्चाई की तलाश जारी रखते हैं। क्या खुलासे होते हैं? क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा?